इस वक्त आपको बताएं कि सीसीपी लाहौर उमर शेख इस वक्त हफीज सेंटर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के जरिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना भी पॉसिबल है इस आग पे काबू पाए जाने की कोशिश की जाए। डीसी साहब, कमिश्नर साहब, एसी साहब सारे लोग मौजूद हैं। रेस्क्यू 1112 मौजूद है। हमारी पुलिस सुबह से मौजूद है। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस क्राइसिस को जो निपट सकें। इस जो लाहौर में ये एक क्राइसिस आया है, अल्लाह करेगा कि हम इस पर अच्छे तरीके से काबू पाने की कोशिश करेंगे। हमें आप लोगों का, यहाँ के अंजुमन ताजरान का, यहाँ के दुकानदारों का और वॉलंटियर्स का सबका तावन दरकार है ताकि हम जॉइंटली मिलके एक टीम की शक्ल में इस क्राइसिस पर काबू पाएँ। बहुत शुक्रिया जी। टीम की तरह से टीम के तौर पर मिलकर क्राइसिस पर काबू पा लेंगे, इस अज़्म का इजहार किया गया है। सीसीपी उमर शेख की जानिब से, सीसीपीओ की जानिब से जाए हादसा का दौरा किया गया और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि डीसी, कमिश्नर सब यहाँ पर मौजूद हैं और हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि जल्द अज जल्द रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है उसको मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। फिजाई मनाज़िर भी अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आग के बादल और धुएं के बादल उठ रहे हैं हफीज सेंटर की बिल्डिंग से। और इस वक्त आपको बताएं कि इमारत का 60% हिस्सा जलकर खाकस्तर हो चुका है। और इस वक्त आप मनाज़िर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि डेप्यूटी कमिश्नर भी साइट्स का दौरा कर रहे हैं, बिल्डिंग्स का दौरा कर रहे हैं और जो नुकसान हुआ है उसका भी जायजा लिया जा रहा है डेप्यूटी कमिश्नर की जानिब से। और इस वक्त इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितनी जो मशीनरी है वो रिक्वायर्ड होगी, कितना अमला रिक्वायर्ड होगा और कितना नुकसान अभी तक हो चुका है और मजीद जो हिकमत अमली है वो किस तरह से बनाई जाए ताकि जितना भी इमारत का हिस्सा आग की लपेट में उस पर काबू पाया जा सके। जाती तौर पर आग बुझाने के अमल का जायजा ले रहा हूं, डीसी की जानिब से ये बताया गया। जी हाँ, मनासिर पे आप मुलाजा कर सकते हैं किस तरह से डेप्यूटी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक की जानिब से न सिर्फ जाए हादसा का दौरा किया गया बल्कि उन्होंने रेस्क्यू अमले के साथ अपनी जान को खतरे में डालकर वो बिल्डिंग के अंदर गए और उन्होंने जायजा लिया कि कितना नुकसान हो चुका है, रेस्क्यू का अमल कितनी हद तक मुकम्मल किया जा सकता है और उन्होंने ये भी जायजा लिया कि कितनी मशीनरी मजीद रिक्वायर है, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, रेस्क्यू अमले को किस तरह से नुकसान को कम से कम किया जा सकता है, आग पर काबू पाया जा सकता है। मनाजिर हफीज सेंटर के अंदर के आप देख सकते हैं। बात करेंगे राउदुल शाद हुसैन से। राउदुल शाद बताएगा, डेप्यूटी कमिश्नर पहुंचे, उनकी जानिब से दौरा किया गया, कितनी तेजी आई इमदादी कार्रवाइयों में? बिल्कुल हमारे करीब मेरा कैमरामैन अंजुम आपको दिखाएगा कि आतिशदगी की जो सूरत हाल है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और बिल्कुल ये सामने यहाँ शीशे भी टूटे जबकि जो प्लास्टिक के साइन बोर्ड्स हैं वो भी खाकस्तर हो रहे हैं। ताहम डिप्टी कमिश्नर लाहौर इस हवाले से एक कदम आगे और इस ऑपरेशन को लीड करते हुए थर्ड फ्लोर पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू एहलकारों के साथ शाना बशाना खड़े इनसे बात भी करते हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी देर में ये ऑपरेशन जो है कंप्लीट होगा? देखिए अब सिर्फ चंद जगहों पे आग रहेगी, इंशाल्लाह ताला इस पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब इसको खुद लीड कर रहे हैं और सुबह से वो इसको लीड कर रहे हैं और हदायत उन्होंने सुबह से दी हुई है जिसकी वजह से सारी टीमें मौके पर पहुंची। ऑब्वियसली यहाँ पर कम्बस्टेबल मटेरियल बहुत है, वो उसका फैलाव जो है वो बड़ा तेज था, लेकिन आपने देखा है कि फिर दूसरे फ्लोर और तीसरे फ्लोर जो तो नीचे नहीं गई, ऊपर गई है। नीचे वाले फ्लोर जो है वो महफूज है, लेकिन हमारा हमला जो अपनी जान जोखों पे उन्होंने अपनी लाइफ्स को खतरे में डाल के 14 लोगों को रेस्क्यू किया है टॉप फ्लोर से अपने स्काई लैब के जरिए। इंशाल्लाह इसमें जल्द काबू पा लिया जाएगा। अब कोई मौजूदगी तो नहीं, किसी इंसानी जान के ज़िया के हवाले से तो कोई इतला नहीं है? अभी तक कोई इतला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बाहर आ जाए, वो सामान की तरफ लोग जाने की कोशिश करें, उनसे रिक्वेस्ट करें बाहर आ जाए क्योंकि उनकी लाइफ हो सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगले आधे घंटे 1 घंटे में मुकम्मल तौर पर जो आपका ऑपरेशन है, खास तौर पर जो चौकीदार या कोई एहलकार मौजूद है, इंश्योर कर लिया गया कि अब कोई नहीं है ऊपर? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को इतला नहीं है और हमने 14 लोगों को 14 लोगों को रेस्क्यू किया है स्काई लैब के जरिए। 1112 ने बड़ी मेहनत की है और सुबह से लेके ये अपनी 30 गाड़ियों के जरिए ये लगे हुए हैं क्योंकि कम्बस्टेबल मटेरियल है, यहाँ पर अंदर कंप्रेसर्स है, उसमें धमाके भी हुए और वज़ीर साहब खुद हर आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या हालात है। ठीक है जी, आपने यहाँ पर गुफ्तगू सुनी, जो सूरत हाल है वो इस तरह की है कि फिलहाल जो रेस्क्यू के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। ताहम जो ऑपरेशन हम आपको दिखाते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये बिल्कुल सामने जो आतिशदगी की जो सूरत हाल है वो आप देख भी सकते हैं और यहाँ पर जहाँ सांस लेना मुश्किल है वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है वो खुद पहुँचे हैं और यहाँ पर जो इस वक्त की सूरत हाल है वो
तो उसके लिए अपनी मदद आपके तहत भी जो इस प्लाजे के जो मालकान थे, जो दुकानों के दफातर के मालकान हैं, वो अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे थे। हम फिलहाल आग पर काबू पाने के हवाले से जद्दोजहद शुरू की जा रही है, अहलकार मुतहरिक है, लेकिन चूंकि ये आग जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, यहाँ सांस लेना भी जो मुश्किल हो चुका है। ताहम रेस्क्यू एहलकार जो मशीनरी है पूरी तरह से मुतहर्रिक नजर आ रही है, और आग का जो फैलाव है, ये जो यूनियन के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, आपको मजीद दिखाते हैं कि आग की ये बढ़ती जो शिद्दत है ये कम नहीं हो पा रही। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम कोशिश करते हैं बात करने की। क्या कहेंगे आप? बस अल्लाह की मर्जी है भाईजान। कब से यहाँ पर मौजूद है आप? मैं तो यहाँ 22 साल से हूँ। अच्छा, कोई जानी नुकसान की इतला तो नहीं है? अल्लाह रहम फरमाए, जानी नुकसान नहीं हुआ फिल वक्त। और आग की जो शिद्दत है मुसलसल बढ़ रही है। वो बढ़ रही है, बस अल्लाह करे ये कंट्रोल हो जाए ताकि आगे बचे। ये आपको दिखाते हैं, इस साइड पर बहुत ज्यादा जो आग की शिद्दत है वो कैमरे की आंख से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये 3rd फ्लोर है, और चूंकि 1st और 2nd फ्लोर पर तो आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर जो आग की शिद्दत है वो आप देख भी सकते हैं किस तरह से मुसलसल जो है बढ़ती भी चली जा रही है। यहाँ पर ये कहना कि ये ऑपरेशन कब तक चलेगा और कब तक इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। ठीक है राहुल शाद हुसैन, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। आप हफीज सेंटर के अंदर मौजूद हैं, कैमरामैन भी आपके साथ मौजूद हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा दोनों, क्योंकि अंदर धुआं मौजूद है, आग भी ताहाल कुछ हिस्से पर मौजूद है जिस पर काबू पाया जा रहा है। धुएं की वजह से सांस लेना भी यकीनन तौर पर दुश्वार होता चला जा रहा है। जान खतरे में डालकर जो है वो DC भी अंदर मौजूद है, हमारे रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन और कैमरामैन भी बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि राव दिलशाद हुसैन भी हमें मुकम्मल तौर पर अंदर से जो बिल्डिंग है उसके मनाजिर दिखा रहे थे, और वहाँ पर किस तरह से आग फैली हुई है, जिस हिस्से में आग फैली हुई है वो भी राव दिलशाद हुसैन ने हमें दिखाया, और उनके साथ मौजूद कैमरामैन ने भी हमें दिखाया। आपको बताते चलें कि इस वक्त भी रेस्क्यू 1122 की जानिब से कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके, और रेस्क्यू का जो अमला है वो कोशिश में मसरूफ है। जी हाँ, इस वक्त आपको बताते चले कि DC और CCPO की जानिब से मुश्तरका ब्रीफिंग दी जा रही है। हमने उतार दिया है, सुनारिकल्स के जरिए हमने उनको उतार दिया है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पूरे हफीज सेंटर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक जो पिछला पोर्शन है उसको हमने रेस्क्यू कर दिया है, वहाँ पर हमारे फायर फाइटर्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम जो बैक पोर्शन है हफीज सेंटर का उसको बचाने में कामयाब हो जाएंगे। जिस पोर्शन अगले में आग लगी है वहाँ पर हमारे 22 फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं, 3 सुनारिकल्स हैं जिसके ज़रिए ये काम हो रहा है। हमारे पास पानी की सप्लाई मुसलसल आ रही है, हाइड्रेंट्स वगैरह बिल्कुल ठीक है, काम कर रहे हैं। हमने फायर फाइटर्स और मंगवा लिए हैं कसूर से, शेखुपुरा से, गुजरावाला से, वो भी इनकी मदद के लिए आ गया। तो मेरा मैसेज ये है कि जिस पोर्शन को आगे आग लगी है उसको हम बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले पोर्शन को हमने रेस्क्यू कर लिया है, जितने इंसानी जानें थी उनको बचा लिया गया है। और इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके साथ साथ अंदर से जो लोग सामान उठा रहे हैं हमने वहाँ पे भी ट्रूप्स लगा दिए कि कोई किसी और की दुकान का सामान न उठा ले। तो इसकी सिक्योरिटी भी हम इंश्योर कर रहे हैं। DC साहब इस ऑपरेशन की कर रहे हैं। पिछले 3 घंटे से मैं पहुंचा हूं। हमारे रेस्क्यू 1122 वाले खराज तहसीन के मुस्तक है कि उन्होंने तमाम इंसानी जानें बचाई हैं और बेहतरीन इंतजाम कर रहे हैं। हम तसल्ली रखें, हम लाहौर वालों को तसल्ली देते हैं कि इंशाअल्लाह इस साने पे हम CM साहब की डायरेक्शन के मुताबिक बेहतरीन तरीके से काबू पाएंगे। शेख साहब ये बताइएगा कि 7 घंटे ऑपरेशन को हो गए हैं, हमारी मशीनरी सारी लगी हुई है, इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा, क्या वजह क्या है? मेरा बेटा, बात इस तरह है कि अंदर सारा फ्लेमेबल सामान है। आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर ये सारा प्लास्टिक है 1, प्लस ऊपर आपको पता है कि ड्रम्स वगैरह जनरेटर्स के लिए पड़े हुए हैं, वहाँ पे भी फ्यूल था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी तक नहीं पाया, लेकिन हमारी जितनी सिक्योरिटी है, जितनी हमारी टीम है, जितने हमारे रिसोर्सेज साहब ने 1122 सारे हमने एम्प्लॉय कर दिए। DC साहब आप बता दें अब तक के क्या इंतजाम आपने जायजा लिया है?
आप प्लीज काम में रुकावट आ रही है। दूसरी चीज ये बता दें, ताजर तो इंडिकेट कर रहे थे रेस्क्यू को सुबह से कि यहाँ पे आग बुझनी चाहिए, सारे सोर्सेज इस्तेमाल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं बताता हूँ, मैं सीसीपीओ साहब जिस तरह बताया, सीसीपीओ साहब बताया, कंबस्टेबल मटेरियल यहाँ पर लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, कंप्रेसर्स हैं जो कि ब्लास्ट करते हैं और वो आग को फैलाते हैं। हमने सर सबसे पहले ये किया, डबल वन डब्ल्यू ने बड़ी सुबह से मेहनत की है, इन्होंने आग को कंटेन किया सिर्फ एक पोर्शन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जो बैक वाला पोर्शन है उसको मैं अंदर खुद तीसरे फ्लोर तक गया हूँ, वहाँ पर मौजूद था, वो सारा बचा हुआ है। जो सिर्फ सेकंड से थर्ड और फोर्थ इस फ्लोर पे थोड़ी आग लगी है और उसको काबू पा लिया जाएगा इंशाल्लाह चंद घंटों के अंदर, क्योंकि कंबस्टेबल मटेरियल है, इस वजह से उसको रोकना, उसका फैलाव रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंशाल्लाह हमारी तमाम स्काई लैब्स, 2 स्काई लैब्स लगी हुई हैं, 2 स्काई लैब्स लगी हुई हैं और उसके ज़रिए 25 से लोगों को रेस्क्यू किया है टॉप से। नंबर 1 जो नंबर 1 आग लगी है, मैं आपको बताता हूँ, सुन लेना, मैं बताता हूँ। उसको इंस्टॉल होने में पौना घंटा लगता है स्काई लैब को, वो पूरे एग्जैक्टली पौने घंटे बाद आ गई थी। इंशाल्लाह आपको जल्द हम अंदर भी ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे भी सही, पूरी इन्वेस्टिगेशन भी होगी कि किस वजह से लगी है, बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख और डेप्यूटी कमिश्नर मुदस्सिर आज़ मलिक मुश्तरका तौर पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से बताया गया है कि मुकम्मल जो है वो लाएमल और हिकमत अमली तय कर ली गई है और आइंदा चंद घंटों में उनकी जानिब से इस बात की उम्मीद जाहिर की गई है कि आग पर काबू पा लिया जाएगा। और इस हवाले से सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने भी ये कहा है कि जो आतिशज़दगी वाला मवाद है वो वहाँ पर मौजूद था, ड्रम्स में डीजल मौजूद था, जिसकी वजह से ये आग जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फैली है, जिस पर काबू पाने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना था। लेकिन सीसीपीओ की जानिब से कहा गया है कि तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाएगा और इसको मजीद फैलने से रोका जा सकेगा। जबकि दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कहा गया कि रेस्क्यू 1112 की जानिब से जो हिकमत अपनाई गई है वो ये थी कि उन्होंने एक आग को बिल्डिंग के एक हिस्से की तरफ कंटेन किया, जबकि बिल्डिंग का जो बैक साइड वाला एरिया है उसको मुकम्मल तौर पर आग से क्लियर करार दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद नदीम सिपरा। शाहिद सिपरा, बताइएगा कि अब रेस्क्यू 1112 की क्या हिकमत अमली है, रेंजर्स वहां पर किस तरह से काम कर रहे हैं? डेप्यूटी कमिश्नर की जानिब से बताया गया है कि आइंदा चंद घंटों में उम्मीद जाहिर की है कि आग पर काबू पा लिया जाएगा। सेंटर में होने वाला जो आतिशज़दगी का वाक़या है, अभी तक रेस्क्यू का अमल जारी है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर उस पर काबू नहीं पाया जा सका। यहाँ पर ACS होम भी मौजूद हैं, इसके अलावा कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर और दीगर जो इंतजामिया और भी थोड़ी देर कबल सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी यहाँ पर पहुँचे। अगर मैं अपने कैमरा मैन से कहूँ तो मेरी ये लेफ्ट साइड पर दिखा सकते हैं कि सारी जो सरकारी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है और इस बात का तयन किया जा रहा है और इस तरह की प्लानिंग की जा रही है कि हफीज सेंटर पर जो आज होने वाला आतिशज़दगी का वाक़या है इस पर काबू किस तरह पाया जा सकेगा। हम कोशिश करेंगे कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि यहाँ पे थोड़ी देर कबल पहुँची हैं, मोमिन आलम की जानिब से उनको ब्रीफिंग भी दी गई है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपसे थोड़ी देर अगर बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप बात करें। मैडम, मुझे बताइएगा, आपने विजिट किया है, 5-6 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, बल्कि 6 घंटे का ज़्यादा से वक्त, अभी तक आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका, क्या वजूहात है? मेरा ख्याल है क्यों कहना तो बड़ा मुश्किल होता है। वजह ये है यहाँ पर कंबस्टेबल मटेरियल होता है सारा, जिसको आग लगने में बहुत जल्दी होती है और मुसलसल इसके खिलाफ जो या तो ये होता है ना, काम ना हो रहा होता है। हम तो आपके सामने है भी वो सेकंड और थर्ड फ्लोर पे, उसका नुकसान ये होता है कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है ना, तो इस वजह से। और इंशाल्लाह बहुत हद तक तो काबू पाई भी है, लेकिन कुछ एरियाज जो हैं उनके अंदर वो आपके सामने वो रेस्क्यू 112 वाले जो मुसलसल काम कर रहे हैं या मुसलसल, आपको पता है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ देर के अंदर ये अंडर कंट्रोल आ जाएगी। अच्छा, मुझे बताइएगा, 4 घंटे जब गुजर गए, जब आग की शिद्दत में इजाफा हो गई, उसके बाद तमाम जो सरकारी मशीनरी है वो एक्टिव नजर आई है। जब आग भड़क चुकी थी, बहुत 7% जो इलाका था प्लाजा का लपेट में आ चुका था, उससे पहले कौन आग बुझा रहा था? सरकार के लोग ही आग बुझा रहे थे ना। रेस्क्यू 112 सरकार का हिस्सा है, DG वज़ीर साहब सुबह से यहाँ मौजूद है, तो ये क्या कहना आपने कि सरकार, एवरीबडी नोज हु हैज टू डू, जो काम हर बंदे ने करना है वो बंदे को पता है कि कौन सा काम करना है। अब हम लोगों ने तो अपने हॉस्पिटल में भी इमरजेंसीज के बात में देखते हैं कि खुदा न खास्ता यहाँ कोई ऐसे केस हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई जानी नुकसान नहीं है। और ये है कि नेचुरली जिनका काम है वही भाता है ना, तो रेस्क्यू 112 तो सुबह से यहाँ खड़ी हुई है। जिन डॉक्टर रिजवान साहब का अपना जिक्र किया, 15 अक्टूबर को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, उनको एक्सटेंशन दी गई है। ये वक्त है जो आप इस तरह के सवाल पूछे, मकसद ये है इस वक्त
रिजवान साहब यहाँ खड़े हैं और इस वक्त उनका पूरी टीम इस वक्त काम कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कमिश्नर लाहौर जुल्फकार अहमद गुमन भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। कमिश्नर, मुझे बताइएगा, काफ़ी देर से आप विजिट कर रहे हैं, आपने रेस्क्यू 111 से भी ब्रीफिंग ली है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी आपको बता रही है, कब तक तवक्को की जा सकती है पर आग पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा? हतमी तौर पर तो ये है कि तकरीबन जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि और 2 घंटों तक काफ़ी हद तक सूरत आलबाजी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अंदर जो 2-3 जो मंजिलें हैं उसके ऊपर स्टोरेज के ऊपर आग लगी हुई है और अंदर की सूरत हाल क्या है वो थोड़ी देर तक क्लियर होगी। ये शुक्र है खुदा का कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। और बाकी आपको पता है कि ये बड़ा वल्नरेबल प्लाजा था, पहले ही इसमें काफ़ी ऐसी मतलब प्रोविजंस जो है वो नहीं रखी हुई, एक दफ़ा पहले भी ये मामला हुए थे। तो मैंने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है DC साहब की सरबराही में, तो इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि किसका कसूर है, फिर उसको हम इंक्वायरी कमेटी क्या जो आग बुझाने में ताखीर हो इस पर करेगी या बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर बनाया गया उसमें सारे आसपास उनका TOR में सारा कुछ शामिल है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, टाइमली रिएक्ट हुआ है, ऑपरेशन ठीक हुआ है, प्लाजे में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, पूरी एक्टिवाई नहीं की, कौन कसूरवार है, ये सारी चीज़ों से। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कमिश्नर लाहौर, जिस तरह वो बता रहे हैं कि 2 घंटे का तवक्को की जा रही है कि 2 घंटे का मजीद वक्त दरकार होगा, जिसके बाद मुमकिन तौर पर आग पर काबू पाया जाएगा। लेकिन अभी की सूरत हाल जो है वो उसके बरक्स नजर आ रही है। अभी तक 6 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, उसी तरह धुएं के बादल हैं, उसी तरह आग जो है भड़क रही है। रेस्क्यू के अमला जो है काम कर रहा है, उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए कि इतने मुश्किल हालात में, इतने धुएं में वो काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरह की मुनासिब प्लानिंग नहीं नजर आ रही कि उस पर काबू पाया जा सके। जिस तरह थोड़ी देर कबल DC लाहौर जो है उन्होंने अंदर जाकर विजिट किया है, क्योंकि अंदर जो है वो ज़्यादा आग भड़क रही थी, अंदर दुकानें जो है वो जल रही थी, तो उसकी बुनियाद पर कोशिश की जा रही थी। लेकिन देखते हैं कि 2 घंटे के बाद कमिश्नर लाहौर की जानिब से जो कहा गया है कि आग पर काबू पाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, शायद न्यूज़ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें तफसील नगाह किया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद भी मौके पर पहुंच चुकी हैं, जबकि कमिश्नर लाहौर जुल्फ़कार से ये बताया गया है कि इसके बाद कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसके बाद बिल्डिंग का भी फॉरेंसिक होगा और मुकम्मल बारीक बीनी के साथ तहकीकात की जाएंगी ताकि वजूहात का तयन किया जा सके कि किस वजह से आग लगी। जबकि दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी ये बताया कि हमने हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफिज कर दी है और इस हवाले से आपको बताते चलें कि आग पर काबू पाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू 11122 ने मुकम्मल तौर पर हिकमत अमली भी तरतीब दे दी है और इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अगले कुछ घंटों में आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। मुकम्मल जो रिसोर्सेज हैं, ग्राउंड रिसोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड भी मौके पर मौजूद है, जबकि जो फायर फाइटर्स हैं वो बिल्डिंग के अंदर भी मौजूद हैं और मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग के जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर आग बेकाबू है उसका जायजा लिया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से एफिशिएंटली इस आग पर काबू पाया जा सके और मुकम्मल तौर पर जिस हद तक पॉसिबल है उस हद तक मैक्सिमम जो माली नुकसान है उसे बचा जा सके। जी हाँ, माली नुकसान से बचने के लिए राख पर काबू पाने के हवाले से भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। रेस्क्यू का अमला भी सरतोड़ कोशिश है, जबकि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से भी दौरा किया गया। इसके साथ साथ कमिश्नर जुल्फ़कार घुमन और डेप्यूटी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक ने भी दौरा किया है और डेप्यूटी कमिश्नर की जानिब से तो हफीज़ सेंटर के अंदर भी उन हिस्सों का दौरा किया गया जिन्हें ताहां क्लियर करवा लिया गया है। राख पर काबू पाया जा चुका है उन हिस्सों में, जबकि साथ ही साथ आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से भी इस वाक़े का नोटिस लिया गया है। वज़ीर आला की जानिब से अहकामात भी जारी किए जा रहे हैं कि रेस्क्यू के जो अमले को हिदायत जारी की गई हैं कि रेस्क्यू के अमल में तेज़ी लाई जाए। इसके साथ ही वज़ीर आला की स्पेशल हिदायत पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन आगा की जानिब से भी हफीज़ सेंटर का दौरा किया गया। उन्होंने तमाम तर इमदादी कार्रवाइयों का बगौर जायज़ा लिया और उसके बाद उनकी जानिब से गुफ्तगू भी की गई। उन्होंने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि तमाम तर अमल का जायज़ा ले रहा हूँ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर और वज़ीर आला को लम्हा बलम्हा बाखबर रखा जा रहा है इस हवाले से कि हफीज़ सेंटर में आग पर किस हद तक काबू पाया गया है, इमदादी सरगर्मियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। इस हवाले से इंतज़ामिया भी हरकत में आ चुकी है और आपको बताएं कि 6 घंटे से ज़ायद का वक्त इस वक्त गुजर चुका है। हफीज़ सेंटर के मनासिर हैं जो कि आप मुलाहजा कर सकते हैं, फ़ज़ाई मनासिर भी आप देख सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हफीज़ सेंटर में लगने वाली आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल आयशा, और सिटी 42 ने भी लम्हा ब लम्हा नाजरीन को आगाह रखा। फ़िज़ाई मनाज़िर भी आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। हमारे रिपोर्टर राहुल शाह हुसैन भी
इस बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर मौजूद थे और अंदर से उन्होंने तमाम जो मनासिर है वो हम तक मौके पर मौजूद थे। हमारे रिपोर्टर शाहिद नदीम सिप्रा भी वहां पर मौजूद थे, जो कि मुसलसल गाहे बगाहे हमें अपडेट भी करते रहे। इस हवाले से आपको ये बताएं कि रेस्क्यू 1112 की वहां पर गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, जबकि यह भी बताया गया है सीसीपी लाहौर मुर्शद की जानिब से कि बिल्डिंग का जो बैक साइड वाला एरिया है वो आग से क्लियर करवा दिया गया है, जबकि अब थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर है जहां पर अभी भी आग ने काबू रखा हुआ है अपना और आग फैली हुई है, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जबकि यह भी बताया जा रहा है कि जो मुख्तलिफ दुकानदार हैं वो ऑफिस सेंटर के जो बैक साइड वाला डोर है उससे अंदर दाखिल हो रहे हैं और जो सामान रिकवर किया जा सकता है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और दुकानदारों की जानिब से भी अपनी मदद के तहत ये कोशिश की जा रही है कि जितना सामान बचाया जा सकता है उसको बचा लिया जाए। बेसमेंट में जो सामान मौजूद है, जो हिस्सा जो है वो आग से बचा हुआ है, वहां से भी दुकानदार कोशिश कर रहे हैं कि अपने सामान को निकाल सके और किसी भी किस्म के माली नुकसान से बचा जा सके। लेकिन जो अब तक की सूरत हाल है, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन बिल्डिंग का 60% हिस्सा आग की लपेट में है और ज्यादातर जो सामान है वो जलकर खाकेसर हो चुका है और करोड़ों का ये सामान है जो कि जलकर खाकेसर हो चुका है। और इस वक्त सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कुछ देर में मीडिया से गुफ्तगू करेंगी। मनासिर आप मुलाहजा कर सकते हैं, हफीज सेंटर के बाहर के मनासिर हैं। एक जानिब आप देख सकते हैं फ़ज़ाई मनासिर कि किस तरह से धुएं के बादल हैं, स्याह बादल जो कि फ़ज़ा में बुलंद हो रही हैं। आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त इस वक्त गुजर चुका है। रेस्क्यू का अमला सुबह से मसरूफ़ अमल है कि किस तरह से आग पर काबू पाया जा सके, मगर आग है जो कि बेकाबू होती चली जा रही है। आग की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। इंतज़ामिया और ओहदेदार भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं। नाज़रीन, फ्रेम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ताजिर अनवा जो है वो सूबाई वज़ीर सेहत को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक रहे हैं, मीडिया से गुफ्तगू करने से रोक रहे हैं। शोर शराबा किया जा रहा है और सूबाई वज़ीर सेहत को बोलने नहीं दिया जा रहा। ताजिर वहां पर जो मौजूद हैं, जो दुकानदार वहां पर मौजूद हैं, वो वहां पर एहतजाज कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और नारेबाजी भी की जा रही है हुकूमत के खिलाफ। और ये मुतालबा किया जा रहा है उनसे कि इस नुकसान का अजाला किया जाए। ताजिर बर्बाद हो गए। ताजिर यास्मीन राशिद पर बरस पड़े मनासिर आप मुलाहजा कर सकते हैं। गुफ्तगू भी आपने मुलाहजा की। डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त वापस रवाना हो रही हैं। ताजिरों की जानिब से गम गुस्से का इजहार किया जाता रहा और सूबाई वज़ीर सेहत को मीडिया टॉक से रोक दिया गया। ताजिर बरहम दिखाई दिए और अपने शिकवे भी बयान करते रहे। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारा नुकसान हो गया है। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद बगैर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही वो आगे चल पड़ी हैं और ये लाइव मनाज़िर हैं जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ताजिर दुकानदारों की जानिब से जो है वो उनको इजाज़त नहीं दी गई और शोर शराबा किया गया, उनको गुफ्तगू नहीं करने दी गई, गम गुस्से का इजहार किया गया दुकानदारों की जानिब से। और सूबाई वज़ीर सेहत जो है वो मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही उनको जाना पड़ा और उनको गुफ्तगू नहीं करने दी गई। ताजिरों की जानिब से, दुकानदारों की जानिब से शोर शराबा किया गया और दुहाई दी जा रही थी कि उनका नुकसान हुआ है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि मीडिया टॉक किए बगैर ही सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को जाना पड़ा और ताजिर यास्मीन राशिद पर बरस पड़े, जिसके बराह रास्त मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं कि सूबाई वज़ीर सेहत जो है उनको जाना पड़ा है और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रही हैं। जी हाँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद को मीडिया टॉक नहीं करने दी गई। इस वक्त वो अपनी गाड़ी में सवार हो रही हैं, वापस रवाना हो रही हैं। हफीज सेंटर के बाहर के मनासिर हैं, एक्सक्लूसिव मनासिर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ताजिर खासे बरहम नजर आए, गम गुस्से का इजहार करते हुए ताजिरों को देखा गया और तल कलामी भी हो गई। ताजिरों की जानिब से मीडिया टॉक नहीं करने दी गई सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को और मजबूरन मीडिया टॉक छोड़ते हुए, मीडिया टॉक किए बगैर ही सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद वापस रवाना हो रही हैं, अपनी गाड़ी में सवार हो चुकी हैं और वापस जा रही हैं। सूबाई वज़ीर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही चली गई। ताजिर यास्मीन राशिद पर बरस पड़े, खासे गम गुस्से का इजहार किया जाता रहा दुकानदारों की जानिब से। ताजिर की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ पहुंची थी, उन्होंने जाए हादसा का दौरा किया था। उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू करने की वाली थी कि ताजिरों की जानिब से उन्हें रोक दिया गया। उन्हें
गम और गुस्से का इजहार किया जाते रहा, तल्ख कलामी भी हुई और डॉक्टर यास्मीन राशिद को गुफ्तगू नहीं करने दी गई, वो वापस रवाना हो गई। जी बिल्कुल मनाज़िर अपनी स्क्रीन पर आपने मुलाहिजा भी किया और इस वक्त आपको बताते चलें कि ताजिर और दुकानदार जो है वो सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद पर बरस पड़े और उनको गुफ्तगू नहीं करने दी और बिलाखिर सूबाई वज़ीर सेहत को बगैर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही वहां से जाना पड़ा। इस हवाले से अपडेट करते चलें, आग पर काबू पाने के हवाले से भी कोशिशें जारी हैं और इसी दौरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद वहां पर पहुंची और जब वो मीडिया से गुफ्तगू करने लगी तो ताजिर की जानिब से शोर शराबा किया गया और वो बरस पड़े सूबाई वज़ीर सेहत पर और सूबाई वज़ीर सेहत को मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही अपनी गाड़ी की तरफ जाना पड़ा और वहां से वो रवाना हो गई, जिसके मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आपने मुलाहिजा भी किए कि किस तरह से कोशिश की उन्होंने सूबाई वज़ीर सेहत ने कि वो गुफ्तगू कर सकें, मीडिया को ब्रीफ कर सकें, लेकिन ताजिरों की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया गया। ताजिर अपनी दुहाई भी दे रहे थे और उन्होंने सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद को गुफ्तगू नहीं करने दी। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद नदीम सिपरा। शाहिद सिपरा, बताइएगा आप क्या सूरत हाल है इस वक्त, ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बताइएगा कि रेस्क्यू 112 की जानिब से क्या अमल अपनाया गया है, डेप्यूटी कमिश्नर की जानिब से क्या बताया जा रहा है और अब जो इंतजामिया वहां पर मौजूद है उसने क्या अमल तय किया है? जी बिल्कुल, हफीज सेंटर में जो लगने वाली आग है अब उसको प्लानिंग को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बताया जा रहा था कि अंदर की जो दुकानें हैं जिसकी फुटेज और वीडियोस भी मंजर यहाँ पर आई हैं कि बाहर से रेस्क्यू ऑपरेशन तो किया जा रहा है लेकिन अंदर की जो दुकानें हैं उनमें आग भड़क रही है और वहाँ पर आग की वजह से इसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है, तो उसको अब प्लानिंग को तब्दील किया गया है। रेस्क्यू 112 की और टीमें जो हैं वो हफीज सेंटर के अंदर भिजवाई गई हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आप देख सकते हैं कि मेरी राइट साइड पे अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो उसी जगह पर अभी तक आग बुझाई जा रही है जहां पर अब से 5-6 घंटे पहले रेस्क्यू ने अमल शुरू किया था। अब तकरीबन दोनों अतराफ से मैं देखूं तो सिर्फ एक दुकान दरमियान में रह गई है जिस पर आग नहीं पहुंची, लेकिन पे सेंटर के सामने और मेन बुलेवार्ड के सामने वाला जो इलाका है तमाम जो दुकानें हैं वो जल गई हैं। उनके दोनों के दरमियान में जो बनने वाला कॉर्नर है सिर्फ एक ही दुकान बाकी रह गई है जिस पर आग अभी नहीं पहुंची, लेकिन अगर इसी तरह रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी रहा तो जल्द आग पहुंच जाएगी। ACS होम मोमिन आगा है वो भी यहाँ पर मौजूद है, कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अहमद घुमन जिन्होंने कहा है कि एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई है जो इस बात की इंक्वायरी करेगी कि आग बुझाने में ताखीर हुई या बिल्डिंग में जो शॉर्ट सर्किट हुआ किसकी बुनियाद पर हुआ, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस तरह बनाया गया, इस पर तहकीकात की जाएगी। दूसरी जानिब CCPO यहाँ पर मौजूद है। आला मशीनरी जो है तकरीबन 4 घंटे बाद यहाँ पर पहुंची है और ये उस वक्त पहुंची जब आग की शिद्दत बढ़ चुकी थी, जब 60% जो हफीज सेंटर की इमारत का हिस्सा था उसको आग जो है अपनी लपेट में ले चुकी थी। थोड़ी देर कबल सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद भी यहाँ पर पहुंची थी, उनको भी ज़िला इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है कि किस तरह प्लानिंग की जा रही है, किस तरह आग को काबू पाया जाएगा। लेकिन जब उन्होंने मीडिया गुफ्तगू करने की कोशिश की गई है तो उसके बाद हालात ये हुआ कि उनको मीडिया से गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ पर गो न्याजी गो के नारे लगाए गए। शायद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ताजिरों के 2 ग्रोह हैं जो आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए हैं। बराह रास्त मुलाज़िर में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 2 ग्रुप्स में आपस में तसादम हो गया है और ताजिर के 2 ग्रुप्स हैं जो आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए हैं और लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। जी हाँ, ताजिरों के 2 ग्रुप्स हैं जो कि आपस में उलझ पड़े हैं, गुत्थम गुत्था नजर आ रहे हैं और समझाने की कोशिश भी की जा रही है, मगर ताजिरों के ये जो 2 ग्रुप हैं वो आपस में इस वक्त लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और गुत्थम गुत्था होते हुए भी इन्हें देखा जा सकता है। एक तरफ रेस्क्यू की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं तो दूसरी जानिब हफीज सेंटर के बाहर के मनाजिर आप देख सकते हैं। पुलिस भी यहां पर पहुंच चुकी है, बीच बचाव करवाया जा रहा है और ताजिरों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। ताजिरों के 2 ग्रुप्स हैं जो कि आपस में उलझ पड़े हैं, 2 ग्रुप्स हैं जिनमें आपस में लड़ाई झगड़े का सिलसिला शुरू हो चुका है और पुलिस की जानिब से भी ताजिरों को पड़े हटाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, ताजिरों के 2 ग्रुप आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए और आपस में वो उलझ पड़े हैं जिसके मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं और बीच बचाव कराने की कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से। मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। Serie 42 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 2 ग्रुप्स में ताजिर के 2 ग्रुप से जिनमें तसादम हुआ और बीच बचाव कराने की भी कोशिश की गई। अचानक से किसी मसले की वजह से इनमें तसादम हुआ जिसमें पुलिस भी इंटरफेयर कर गई और उसके बाद बीच बचाव कराया गया है। इस हवाले से मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ताजिरों के 2 ग्रुप्स आपस में उलझ पड़े और गुत्थम गुत्ता हो गए, जहां एक तरफ रेस्क्यू टीम जो है वो आग बुझाने की जो अवामिल है उसमें मसरूफ है, दूसरी जानिब ताजिर के 2 ग्रुप्स हैं जो आपस में उलझ पड़े हैं और अब पुलिस ने इंटरवीन किया है जिसके बाद बीच बचाव कराया गया है, सुलह सफाई कराने की कोशिश की जा रही है और जो ग्रुप्स हैं उनको मुंतशिर किया जा रहा है पुलिस की जानिब से
ताकि रेस्क्यू 1112 जो है वो अपनी कार्रवाई जो इसको जारी रखा जा सके और किसी भी किस्म की मजीद बदनज़मी से बचा जा सके। पुलिस ने क्राउड को, इस मॉब को क्लियर किया है। दो ग्रुप्स आपस में उलझ पड़े थे जिसको पुलिस ने बीच बचाव कराकर और अब रास्तों को क्लियर किया है। जी हाँ, जो ताजिर है वो भी खासे गमो गुस्से का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं, खासे बरहम नजर आए। पहले जो है सूबाई वजीर सेहत को मीडिया टॉक से रोक दिया गया, उसके बाद जब वो वापस चली गई तो ताजिरों के ही दो ग्रुप्स आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, उलझ पड़े। मामला क्या है इसका तो ताहाल पता नहीं लग सका, लेकिन फुटेज हमें ये दिखा रही है कि ताजिरों के दो ग्रुप्स किस तरह से आपस में गुत्थम गुत्था हुए। पुलिस बीच में आई, बीच बचाव करवाया गया। दूसरी जानिब आप मनासिर देख सकते हैं किस तरह से धुएं के स्याह बादल है जो कि फजा में बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं रेस्क्यू का अमला है जो कि इस वक्त फील्ड में मौजूद है और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि 25 रेस्क्यू की गाड़ियां, तकरीबन 70 रेस्क्यूअर्स हैं जो कि यहां पर मौजूद हैं। सदर हफीज सेंटर मलिक कलीम इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, लेकिन अफसोस है कि 7 बजे के करीब जो है वो गाड़ियां आना शुरू हुई हैं और 10 बजे के बाद जो स्काई लिफ्ट है इनकी वो 10 बजे के बाद आई है। और हैरत ये है कि गुलबर्ग को ये मेन जो इसकी मेन बुलेवार्ड है इसको मॉडल रोड डिक्लेयर कर रहे हैं और इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद अगर इस मॉडल रोड को डिक्लेयर करने के बाद इनके पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है तो खुदा इनको उस पर पहले तवज्जो देनी चाहिए, सेफ्टी मेजर्स को पूरा करनी चाहिए। और अब मैंने देखा कि पाक आर्मी की और वो नेवी की भी गाड़ियाँ अब आई हैं, अगर ये पहले स्टेप ले लेते सारे तो ये जो इतना बड़ा नुकसान है जो मेरा ख्याल जली हैं, टोटल कितनी दुकानें? अभी तक जी मैं कुछ नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट फिगर क्या है, लेकिन कम अज कम भी कोई 100 के करीब हमारी दुकान इस वक्त जो है ना। सदर सेंटर मलिक कलीम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हफीज सेंटर में लगने वाली आग के हवाले से आपको बताएं कि रेस्क्यू सरगर्मियां अभी तक जारी हैं। 6 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। आग की शिद्दत है जो कि बढ़ती ही चली जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और मनाजिर भी अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कुछ जो दो ग्रुप से ताजिर के उनमें तसादुम हुआ और पुलिस ने बीच बचाव कराया, जबकि इस वक्त जो मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर भी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि अंदर से जायजा लिया जा सके और देखा जा सके कौन से एरियाज में जो है वो आग इस वक्त भड़ी गुटी। हमारे साथ मौजूद है राहुल शाह हुसैन। जी राहुल साहब बताइएगा। 6:10 से 20 मिनट के दरमियान आतिशबाजी का ये वाकया पेश आया और आपको दिखाते हैं कि ये 3rd फ्लोर है हफीज सेंटर का, बिल्कुल हमारे करीब मेरा कैमरामैन अंजुम आपको दिखाएगा कि आतिशबाजी की जो सूरत हाल है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और बिल्कुल ये सामने यहाँ शीशे भी टूट रहे हैं, जबकि जो प्लास्टिक के साइन बोर्ड्स हैं वो भी खाकस्तर हो रहे हैं। ताहम डिप्टी कमिश्नर लाहौर इस हवाले से एक कदम आगे और इस ऑपरेशन को लीड करते हुए 3rd फ्लोर पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू एहलकारों के साथ शाना बशाना खड़े, इनसे बात भी करते हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी देर में ये ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट होगा? देखिए अब सिर्फ चंद जगहों पे आग रहेगी, इंशाअल्लाह ताला इस पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब इसको खुद लीड कर रहे हैं और सुबह से वो इसको लीड कर रहे हैं और हदायत उन्होंने सुबह से दी हुई है, जिसकी वजह से सारी टीमें मौके पे पहुंची। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर कंबस्टेबल मटेरियल बहुत है, वो उसका फैलाव जो है वो बड़ा तेज़ था, लेकिन आपने देखा है कि ये दूसरे फ्लोर और तीसरे फ्लोर जो नीचे नहीं गई, ऊपर गई है। नीचे वाले फ्लोर जो है वो महफूज है, लेकिन हमारा अमला जो अपनी जान जोखों पे उन्होंने अपनी लाइफ्स को ख़तरे में डाल के 14 लोगों को रेस्क्यू किया है टॉप फ्लोर से अपने स्काई लैब के जरिए। इंशाल्लाह इस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। अब कोई मौजूदगी तो नहीं, किसी इंसानी जान के ज़िया के हवाले से तो कोई इतला नहीं है? अभी तक कोई इतला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बाहर आ जाएँ, वो सामान की तरफ लोग जाने की कोशिश करें, उनसे रिक्वेस्ट करें बाहर आ जाएँ क्योंकि उनकी लाइफ खतरा हो सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगले आधे घंटे 1 घंटे में मुकम्मल तौर पर जो आपका ऑपरेशन है, खास तौर पर जो चौकीदार या कोई एहलकार मौजूद है, इंश्योर कर लिया गया कि अब कोई नहीं है ऊपर? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई इतला नहीं है और हमने 14 लोगों को 14 लोगों को रेस्क्यू किया है स्काई लैब के जरिए। 1112 ने बड़ी मेहनत की है और सुबह से लेके ये अपनी उन्होंने 30 गाड़ियों के जरिए ये लगे हुए हैं, क्योंकि कंबस्टेबल मटेरियल है, यहाँ पर अंदर कंप्रेसर्स हैं, उसमें धमाके भी हुए हैं और वज़ीर आला साहब खुद हर आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या हालात है। जी आपने यहाँ पर गुफ्तगू सुनी, जो सूरत हाल है वो इस तरह की है कि फ़िलहाल जो रेस्क्यू के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। ताहम जो ऑपरेशन है हम आपको दिखाते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये बिल्कुल सामने
जो आतिशज़दगी की जो सूरत हाल है वो आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ सांस लेना मुश्किल है वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है वो खुद पहुँचे हैं और यहाँ पर जो इस वक्त की सूरत हाल है वो उसके लिए अपनी मदद आपके तहत भी जो इस प्लाजे के जो मालकान थे, जो दुकानों के दफातर के मालकान हैं, वो अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हैं। ताहम फिलहाल आग पर काबू पाने के हवाले से जद्दोजहद जरूर की जा रही है, अहलकार मुतहरिक हैं, लेकिन चूँकि ये आग जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, यहाँ सांस लेना भी जो मुश्किल हो चुका है। ताहम रेस्क्यू एहलकार जी राहुल साहब ख्याल रखें, आप भी वहां पर मौजूद हैं, कैमरामैन आप भी अपना ख्याल रखें। राहुल साहब आपका बहुत शुक्रिया।